अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर दें कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत का केस ज़ेर समात है, जिसमें इल्ज़ाम ये है कि साकिब निसार जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने राना शमीम के साथ गिलगित बल्तिस्तान में बैठकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को फ़ोन किया और उस फ़ोन में उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के केसेस में उनको ज़मानत ना देने का कहा और इलेक्शन तक उनको जेल में रखने का कहा। ये बयान हल्फी था जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। आज राना शमीम ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी और आज उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जिनका नाम लिखा है उस हद तक उनसे गलतफहमी हुई, उनकी समझ में नहीं आ सका और इसलिए उन्होंने गलत बयान हल्फी जमा कराया। साकिब निसार ने सीनियर प्यून जज का जिक्र बार बार किया। उन्होंने अपनी फ़ोन कॉल के दौरान बार बार सीनियर प्यून जज कहा। तो अब सीनियर प्यून जज भी जब अपीलें चूँकि नवाज़ शरीफ मरियम नवाज़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आनी थी तो सीनियर प्यून जज भी इसी अदालत के होंगे, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने राना शमीम के इस बयान हल्फी को भी मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आपने आधी बात कह दी है, आधा सच कह दिया है, लेकिन आपको मज़ीद भी अपनी बात दुरुस्त तौर पर बताने की ज़रूरत है। अगर आप स्टैंड करते हैं कि आपका बयान हल्फी दुरुस्त है, आप स्टैंड करें, ये अदालत प्रोसीड करेगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई को कंक्लूड करेगी। लेकिन आप समझते हैं कि आपसे कोई गलती हुई तो आप उस गलती को वापस ले सकते हैं, उसको दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि इस अदालत के तौहीन अदालत से मुताल्लिक़ कवानीन जो हैं वो बड़े वाज़े हैं। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की एक बड़ी डिटेल्ड जजमेंट आई है जिसमें ये वाज़े किया गया है कि तौहीन अदालत कौन कौन सी किस्म की होती है और कौन सी तौहीन अदालत जो है वो ज़्यादा संगीन नोयत की होती है। तो अदालत ने कहा कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई में किसी को नुकसान नहीं देना चाहते। ये बात जो है ये बात अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखी जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, उनको भी इन रिमार्क्स से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी अदालत ने इमरान खान को पहली समात में एक बार फिर से बयान हल्फी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया और दूसरे जवाब के बाद भी अदालत का जो रवैया था, जो समात का अहवाल था, उसमें अदालत इमरान खान को इस बात पर उनके वकील को लाना चाहती थी कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगें, वो अपने जो अल्फाज हैं उनकी संगीनी को समझें और संगीनी को समझते हुए इमरान खान अपने अल्फाज पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। और बज़ाहिर ये लगता है कि अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाती तो इमरान खान की माफ़ी कबूल भी कर ली जाती, बल्कि पहला जो जवाब उनकी जानिब से जमा कराया गया, इमरान खान की पहली पेशी थी, तो उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि आपके जवाब पे आज ही तो इन्हें अदालत की कार्रवाई ख़त्म भी हो सकती थी। यानी अगर इमरान खान का कंडक्ट, उनका रवैया इस तरह का होता और वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते तो उनके ख़िलाफ़ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई उसी दिन ख़त्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी, इसलिए उनके ख़िलाफ़ केस ख़त्म नहीं हुआ। आइंदा समात में भी इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी तो अब तौहीन अदालत का फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ मुकर्रर की गई है। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि अगर इमरान खान अब भी माफ़ी मांग लेते हैं तो उनकी माफ़ी कबूल कर ली जाएगी, क्योंकि आज भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत तौहीन अदालत के केस में, तौहीन अदालत की कार्रवाई में किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। बड़ा वाज़े मैसेज है। राना शमीम को भी अदालत ने कहा कि आपको एक और मौका देते हैं, अगर आपका बयान हल्फी गलत है तो आप इस बात को तस्लीम करें, जाएं, एक नया बयान हल्फी लिखें और अदालत में जमा कराएं। अगर राना शमीम अपना बयान हल्फी वापस ले लेते हैं और उसके बाद अनकंडीशनल अपॉलजी करते हैं तो ये अदालत उनकी अनकंडीशनल अपॉलजी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह कहते हैं कि ये अदालत बिलखसूस बड़ा मैग्नेनिमिटी का मुजाहरा करती है, बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करती है तौहीन अदालत के केसेस में। तो अब 7 दिन के लिए केस की समाअत मौखर की गई है। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में ये लिखा था
کہ ثاقب نثار جب ان کے پاس دورے پر گئے گلگت بلتستان میں تو لان میں بیٹھے ہوئے چائے پیتے ہوئے ثاقب نثار نے کال کی اور اس کال میں انہوں نے سینئر پیون جج کا بار بار ذکر کیا اور ان سے نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت پر رہا نہ کرنے کا کہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اگر یہ بات لکھ رہے ہیں تو آپ اس سے ایک نیا تنازع کھڑا کر رہے ہیں، تو اس طرف نہ جائیں، یہ عدالت آپ کو پریشرائز نہیں کرے گی، آپ کو بالکل پریشرائز نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہماری مرضی کے مطابق کوئی چیز لکھیں، آپ کو ہم فری ہینڈ دیتے ہیں، آپ نے لکھنا ہے، لیکن جو بیان حلفی ہوگا وہ ڈٹرمن کرے گا کہ فرد جرم کی کارروائی آگے بڑھے گی یا نہیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ آج جو بیان حلفی جمع کرایا گیا ہے اس کی بنیاد پہ بھی اگر عدالت چاہے تو رانا شمیم کے خلاف پروسیڈ کر سکتی ہے، لیکن یہ عدالت تحمل کا مظاہرہ کرے گی۔ مزید جو عدالتی معاون ہیں فیصل صدیقی وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، ان سے عدالت نے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا اخبار کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جس اخبار میں یہ خبر پبلش کی گئی اس اخبار سے متعلق بات پر فیصل صدیقی نے کہا کہ اخبار کو اب رانا شمیم کا جو تردیدی بیان حلفی آئے گا اس بیان حلفی کو بھی اسی طرح اخبار کو شائع کرنا چاہیے جس طرح اس سے پہلے بیان حلفی شائع کر کے اس عدالت کو ڈی فیم کیا گیا۔ تو جو فیصل صدیقی کی یہ رائے ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی گئی۔ چیف جسٹس نے رانا شمیم کو اب ایک اور موقع دیا ہے، لیکن اس تمام کارروائی میں عمران خان کے لیے بھی بظاہر ایک اچھی خبر ہے کہ اگر وہ بھی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور اپنے الفاظ پر عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کو بھی معافی مل سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی سماعت کا احوال اتنا ہی، مزید بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔